लीजिए सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। पास की अंधेरी कोठरी के भीतर रखकर बाहर से दरवाजा बंद कर महावीर चला गया, लेकिन भीतर से बंद करने का कोई उपाय न रहने के कारण षोडशी उसी बंद दरवाजे से पीठ लगाकर बहुत सतर्क होकर बैठ गई। उसका शरीर और मन थकान और अवसाद की अंतिम सीमा पर आकर पहुंच गए थे, और यद्यपि रात में और किसी विपत्ति की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी निश्चिंत होकर सोया भी तो किसी तरह नहीं जा सकता। यहाँ रत्ती भर भी शिथिलता के लिए स्थान नहीं है। यहाँ अत्यंत असंभव के विरुद्ध भी उसे सब तरह से सजग रहना होगा। लेकिन बाकी रात चाहे जिस तरह कटे, कल उसके सतीत्व की अत्यंत कठोर परीक्षा होगी। ये बात उसने अपने कानों से सुनी है, और उससे बचने का क्या उपाय है ये भी उसे बिल्कुल नहीं मालूम। अपने पिता की बात याद करके षोडशी को कुछ भरोसा तो क्या होता, वो लज्जा से मर गई। पिता को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो जैसे डरपोक है वैसे ही नीचाशय। बहुत रात बीते घर लौटकर इस दुर्घटना को जान सुनकर भी शायद वो प्रकट न करेंगे, बल्कि सामाजिक गोलमाल के भय से इसे दबा देने की ही चेष्टा करेंगे। मनी मनी ये कहकर तर्क करेंगे कि जमींदार तो षोडशी को एक न एक दिन छोड़ ही देगा, लेकिन इस घटना के लिए आंदोलन करके देव संपत्ति से ही अगर वंचित होना पड़े तो लाभ की अपेक्षा नुकसान का अंक बहुत अधिक भारी हो उठेगा। ऊपर से नजराने के रुपयों के संबंध में भी पिता की तेज नजर बहुत दूर आगे बढ़ जाएगी। ये भी षोडशी बिल्कुल स्पष्ट देखने लगी। इसके अलावा इस दुर्दांत जमींदार के खिलाफ वो करेंगे भी क्या? 6-7 कोस के भीतर कोई थाना चौकी नहीं है। पुलिस में खबर देने के लिए भी जितना समय, धन और लोक बल चाहिए, उसमें से कुछ भी तारादास के पास नहीं है। अतएव अत्याचार चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, इस बहुत बड़ी शक्ति के आगे सिर झुकाकर उसे सह लेने के सिवा और कोई गति नहीं है। ये बात आंखों में उंगली डालकर जैसे कोई बार बार षोडशी को दिखाने लगा। अतः सारी दुश्चिंता के साथ मिलकर उसके मन में एक और चिंता की धारा चुपचाप धीरे धीरे हर घड़ी बह रही थी। वो थी उसकी चंडी माता के संबंध में, जिसे वो बचपन से ही मन और काया से पूजती आ रही है। किंतु ये जो आदमी उस कमरे में सो रहा है, जिसके गाढ़े और भारी निश्वास का शब्द अस्पष्ट होकर उसके कानों में पहुंच रहा है, उसकी धर्म और अधर्म, भले और बुरे, अपने और पराये, संसार की सभी वस्तुओं के प्रति कैसी गहरी और निर्मम अवहेलना है। नारी की आंखों के आंसुओं पर जिसे करुणा नहीं, रमणी के रूप और यौवन के प्रति जिसे ममता नहीं, आकर्षण नहीं, पति पुत्रवती स्त्रियों के सती धर्म की नितांत निरर्थक हत्या करने से जो रुकता नहीं, उनके हृदय में रक्त के दोनों पैर भर जाने पर भी जो उधर भ्रूक्षेप भी नहीं करता, जो अपने प्राणों तक को अभी उसके हाथ में सौंपकर उसके दिए हुए विष को बिना संकोच के आंख मूंद कर पी गया, तनिक भी दुविधा नहीं की। इस अश्रद्धा और अनासक्ति के अपरमेय पत्थर के भार को ठेल कर क्या माता चंडी भी उसकी रक्षा की राह निकाल सकेंगी? इस तरह उसने जिधर नजर दौड़ाई, जिधर ही उसे घोर अंधकार के सिवा तनिक सी भी प्रकाश की किरण नहीं देख पड़ी। तब उसका परिपूर्ण निराश्वास उसी एकमात्र देवता के मंदिर के आसपास घूम फिरकर केवल कल्पना का जाल बुनने लगा। जब सवेरा होने को हुआ तब जान पड़ता है वो कुछ तंद्रा से अभिभूत हो पड़ी थी। एकाएक पीठ के ऊपर एक दबाव का अनुभव करके हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठ गई। देखा खिड़की से सूर्य का प्रकाश कोठरी के भीतर पहुंच रहा है। बाहर से जो दरवाजा ठेल रहा था उसने कहा, आप निकल आइए, मैं हूं एक कौड़ी। षोडशी शरीर के वस्त्र को ठीक करके उठ खड़ी हुई। दरवाजा खोलते ही सामने देखा कि गत रात्रि की उसी शैया के ऊपर जीवानंद प्रायः वैसे ही तकिए का सहारा लिए बैठा है। कल दीपक के स्वल्प प्रकाश में उसका मुंह षोडशी ने अच्छी तरह नहीं देख पाया था, किंतु आज दम भर के ही दृष्टिपात में उसने देख पाया कि बहुत लंबे समय के अत्याचार ने उसकी देह के हर एक अंग पर कितनी गहरी चोटें की हैं। अवस्था का ठीक अनुमान नहीं होता, शायद 40 बरस की है, शायद और भी अधिक हो। कपाल के दोनों ओर के कुछ बाल सफेद हो गए हैं, चौड़ा मस्तक रेखाओं से भरा है, उसके ऊपर काली काली छाप पड़ी है। दृष्टि क्षय रोगी की आंखों की सी अस्वाभाविक तीक्ष्ण है, और उसी के नीचे पतली नाक जैसे खाड़े की तरह झूल पड़ी है। सारा मुखमंडल अत्यंत मुरझाया हुआ है,
उसी के साथ मिलकर भीतर भी जैसे किसी अव्यक्त वेदना ने स्याही पोत दी है। जीवानंद ने हाथ हिलाकर अस्फुट कंठ से कहा, तुम्हें डर नहीं है, पास आओ। षोडशी धीरे से कई पाग आगे बढ़कर आंखें नीची किए चुपचाप खड़ी हो गई। जीवानंद ने कहा, पुलिस के आदमियों ने घर घेर लिया है। मजिस्ट्रेट साहब फाटक के भीतर घुस चुके हैं, बस आते ही होंगे। षोडशी मन ही मन चौंक उठी, लेकिन कुछ बोली नहीं। जीवानंद कहने लगा, जिले के मजिस्ट्रेट दौरे पर निकलकर यहां से लगभग 1 कोस दूर पर तंबू डाले हुए थे। तुम्हारे बाप ने कल रात को उनके पास जाकर सब हाल कह दिया है। केवल इससे ही इतना न होता, असल में के साहब खुद ही मुझ पर बहुत नाराज हैं। गत वर्ष 2 दफे फंसाने की उसने चेष्टा की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। आज आज एकदम रंगे हाथों पकड़ लिया है। इतना कहकर जीवानंद जरा हंसा। एक कौड़ी मुंह लटकाए पास खड़ा था। बोला, हुजूर अब की जान पड़ता है, हम लोग भी नहीं बचेंगे। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, संभव है। फिर षोडशी से कहा, बदला लेना चाहो तो यही ठीक मौका है, मुझे जेल भी भिजवा सकती हो। षोडशी ने इसका जवाब देने के लिए मुंह उठाते ही देखा जीवानंद उसके मुंह की ओर एकटक ताक रहा है। आंखें नीची करके षोडशी ने धीरे से पूछा, इसमें जेल क्यों होगी? जीवानंद ने कहा, कानून है, इसके सिवा के साहब के हाथ में पड़ा हूं। जब मैं बादुड़ बागान कलकत्ता के मेस में रहता था, तब इसी के द्वारा एक बार 20 दिन हवालात में भी गुजार चुका हूं। इसने किसी तरह जमानत नहीं मंजूर की, और तब जामिन ही कौन होता। षोडशी ने सहसा उत्सुक कंठ से प्रश्न कर डाला, आप क्या कभी बादुड़ बागान के मेस में थे? जीवानंद ने कहा, हां, उस समय एक प्रणय कांड में पकड़ा गया था। साले अयान घोष ने किसी तरह नहीं छोड़ा, पुलिस में दे दिया। जाने दो, वो किस्सा बहुत बड़ा है। के साहब मुझे भूला नहीं है, खूब पहचानता है। आज भी मैं भाग जा सकता हूं, लेकिन व्यथा के कारण शय्यागत हो रहा हूं, हिल नहीं सकता। षोडशी ने धीरे से पूछा, आपकी वो कल की व्यथा क्या दूर नहीं हुई? जीवानंद ने कहा, नहीं, बल्कि बहुत बढ़ गई है। इसके सिवा ये अच्छी होने वाली भी नहीं है। षोडशी ने जरा चुप रहकर कहा, मुझे क्या कहना होगा? जीवानंद ने कहा, सिर्फ ये कहना होगा कि तुम अपनी इच्छा से आई हो और अपनी इच्छा से ही यहां हो। इसके बदले में मैं तुम्हारी सब देवोत्तर संपत्ति छोड़ दूंगा, 1000 रुपये नगद दूंगा, और नजराने की तो कोई बात ही नहीं। एक कौड़ी शायद इन्हीं बातों की प्रतिध्वनि करने जा रहा था, किंतु षोडशी के मुंह की ओर देखकर सहसा थम गया। षोडशी ने सीधे जीवानंद के मुंह की ओर ताककर कहा, ये मेरे स्वीकार करने का अर्थ आप समझते हैं? उसके बाद भी मुझे जमीन और रुपए पैसों से मतलब रह सकता है, यही क्या आप विश्वास करते हैं? जीवानंद का चेहरा पहले फीका पड़ गया, और उसी पीले उतरे चेहरे की तीक्ष्ण तीव्र दोनों आंखों में कहाँ से उस गत रात्रि की वैसी ही मुग्ध दृष्टि धीरे धीरे लौट आकर स्थिर हो रही। बहुत देर तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके बाद धीरे से सिर हिलाकर कहा, यही बात है षोडशी, यही बात है। जीवन में आज तक तुमने कोई पाप नहीं किया, सचमुच तुम ये न कर सकोगी। फिर जरा हंसकर कहा, ये जैसे मैं भूल ही गया हूं कि रुपए पैसों के बदले मान संभ्रम नहीं बेचा जाता। अच्छा, वही हो जो सच बात है, वही तुम कह देना। जमींदार की तरफ से अब और कोई उपद्रव तुम पर न होगा। एक कौड़ी व्याकुल होकर फिर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर के बंद दरवाजे पर बार बार धक्के पड़ने का शब्द होने लगा, जिससे अब की भी वो अपनी बात न कह पाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। जीवानंद ने कहा, खुला हुआ है, भीतर आइए। फौरन ही खुले हुए द्वार के सामने देखा गया, छोटे बड़े कई पुलिस कर्मचारियों के साथ स्वयं जिला मजिस्ट्रेट साहब खड़े हैं, और उनके कंधों के ऊपर मुंह बढ़ाए तारादास चक्रवर्ती झांक रहा है। तारादास ने भीतर घुसते ही रोकर कहना शुरू कर दिया, धर्मावतार, हुजूर, ये मेरी लड़की माता चंडी की भैरवी है। आपकी दया न होती तो आज रुपयों के लिए इसका खून कर डाला जाता, धर्मावतार। के साहब ने षोडशी को सिर से पैर तक बार बार निहार कर साफ बंगला में पूछा, तुम्हारा नाम षोडशी है? तुमको ही इन्होंने घर से पकड़कर मंगाकर यहां बंद कर रखा है? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं अपनी इच्छा से आई हूं, किसी ने मेरी देह पर हाथ नहीं लगाया। चक्रवर्ती चिल्ला उठा, नहीं हुजूर, बिल्कुल झूठ, एकदम मिथ्या। सारा गांव गवाह है, मेरी बेटी रोटी बना रही थी,
8 पायक जाकर मेरी बेटी को घर से मारते मारते खींच लाए। मजिस्ट्रेट ने जीवानंद की ओर वक्र दृष्टि डालकर षोडशी से फिर कहा, तुम्हें कोई भय नहीं है? तुम सच बात कहो, तुमको घर से पकड़ लाए? जी नहीं, मैं आप ही आई हूं। यहां तुम्हारा क्या प्रयोजन था? षोडशी ने केवल इतना ही कहा, काम था। साहब ने जरा हंसकर पूछा, सारी रात काम था? षोडशी ने वैसे ही सिर हिलाकर शांत और धीमे स्वर में कहा, हां, सारी रात मेरा काम था। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी से घर लौटकर नहीं जा सकी। तारादास ने चिल्लाकर कहा, विश्वास न कीजिएगा हुजूर, ये सब झूठ है, सब बनाई हुई बात है, आदि से अंत तक सिखाई हुई बात है। साहब इस पर ध्यान न देकर केवल होठ दबाकर जरा हंसे और मुंह से सीटी बजाते हुए पहले बंदूक की, उसके बाद दोनों रिवाल्वरों की अच्छी तरह जांच करके जीवानंद से केवल इतना ही बोले, आशा करता हूं इन चीजों को रखने का आपने हुक्म हासिल कर रखा है। इसके बाद वे धीरे धीरे कमरे के बाहर हो गए। बाहर उनकी आवाज सुनाई दी, हमारा घोड़ा लाओ। क्षण भर बाद ही घोड़े की टापे बजने से समझा गया कि जिला मजिस्ट्रेट चले गए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के चौथे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।